जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, निर्वाचित सांसद व विधायक, सांसद विधायक मंडलों के सदस्य, भारत के नागरिक, सांसद। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचित सांसद व विधायक करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बी में है, राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को पद की शपथ पत्र उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की सांसद। आंसर बताना है आप लोगों को, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं भारत की सांसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकते हैं। भारत का महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो आंसर मैच कीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मौलिक अधिकार अब कितने हैं। 7 हैं, 8 हैं, 5 है कि 6 है। तो आंसर मैच कीजिएगा। मौलिक अधिकार जो है वो हम लोगों को 6 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है। 65 वर्ष की आयु तक, पूरे 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति की मर्जी तक, प्रधानमंत्री की मर्जी तक। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की मर्जी तक। 8 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभाल लेगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, स्पीकर, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठता में राज्यपाल। तो आंसर बताना है, आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 350, 352, 356, 470। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 356 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, कम से कम आयु 35 वर्ष हो, कम से कम आयु 30 वर्ष हो। आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम आयु 30 वर्ष हो। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा को, लोकसभा, सांसद, उच्चतम न्यायालय। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 14 का सी नंबर, सांसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किसने तो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? अंतिम अवधि तक किसने भारत का उपराष्ट्रपति पद संभाला था? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जेटी और एम हिदायतुल्ला। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है? 245, 233, 238, 250। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है 245, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 18 का ऑप्शन नंबर सी, 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो स्पीकर करता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? तमिलनाडु के, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपने
पहले अपना त्याग पत्र करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। राज्यसभा के अध्यक्ष को, सदन के नेता को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पहला आम चुनाव 1951 में शुरू होकर किस वर्ष में ख़त्म हुआ? 1951 में, 1950 में, 1952 में, 1957 में। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधा घंटे का और कोई भी नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का लोकसभा में शून्यकाल जो है वो 1 घंटे का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, 5 साल, 1/2 साल, 4 साल। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर मैच कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, चुनाव के समय चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कराना होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मतदान आरंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, चुनाव के समय से चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करवाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।